नमस्कार। आपका हेल्थ एंड मेडिटेशन चैनल में स्वागत है। मैं आपको यस्टरडे हेल्थ और मनी के बारे में बता रहा था कि हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट इन द लाइफ। नथिंग कैन बी डन विदाउट हेल्थ। कोई बिजनेसमैन हो, कोई सर्विस हो, कुछ भी हो, एंड खाली हेल्थ ही होना यानी मसल पावर बढ़ाना इज ए नॉट गुड, हार्मफुल। हमें इतनी हेल्थ चाहिए हम लंबी जीवन जी सकें, सब काम अपने आप कर सकें। दैट इज कॉल्ड हेल्थ। इफ यू आर हेल्थ मीन्स मेकिंग मसल पावर, ओनली मसल पावर, उसके पीछे पड़ गए हो दसरत कसरत और जिम जाना, नो यूज ऑफ दैट। मसल पावर above the required is harmful for society. हार्मफुल फॉर सोसाइटी यानी पहलवानी समाज के लिए दुखदायक है, कलेश की राड़ है, राड़। मसल पावर हमेशा जिसे मसल वो झगड़ा ही करना चाहते हैं, दे डोंट यूज ब्रेन। या तो उनको एक्सरसाइज करते हुए या उनको ऐसे ही अभ्यास हो जाता है कि लड़ो मारो लड़ो मारो। लड़ो मारो से कोई काम दुनिया में नहीं चलता है। लड़ो मारो इज ए पावरफुल थिंग्स आर बीइंग केप्ट द गवर्निंग थिंग्स। जो गवर्नमेंट है, जो राजा है, जिन्हें सोसाइटी की सेफ्टी की जिम्मेवारी है। घर घर में मसल पावर होंगी, दंगे हो जाएंगे। घर घर में जाति पाति होगी, दंगे हो जाएंगे। किसी संत नहीं कहा तुम पहलवान बनो, संत ने कहा ताकतवर बनो। विजडम रखो, विवेक पैदा करो, विवेक। जो चाहो हो जाए ऐसी क्रिया रखो। दुआएं बद्दुआएं, संत लोग जो बद्दुआ दे दें आदमी माने थोड़े दिन में जगंगा जी हो जाती है उसका। कभी भी मसल पावर पर जोर मत दो। मेरा ये अपना अनुभव है। जो आपको गाली दे जाते हैं, आपकी बेइज्जती कर जाते हैं, थोड़े दिन में उनकी टाइटा पे आप बद्दुआ देते नहीं हो, निकल जाती है मुंह से। बताइए दुआओं की क्या कॉस्ट है? द कॉस्ट ऑफ दुआएं, ब्लेसिंग्स, कैन नॉट बी पेड बाई एनी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। गांधारी ने तो खुद कहा था, युधिष्ठिर मेरे से दुआएं ले लो, आशीर्वाद ले लो। सॉरी मम्मी, आप अपने बेटे को दे दिए। भाई इतना त्यागी पुरुष भी मैंने लाइफ में कभी सुना। हिस्ट्री में कोई मां कहे, कोई कहे भाई तू कलेक्टर बन जा, नहीं मम्मी नहीं, तुम अपने बेटे को कलेक्टर बनाइए। कि नहीं बेटा, अगर मैं उसको कलेक्टर बनाऊंगी, ही कैन नॉट होल्ड द पोस्ट। बताइए, मां कह रही है। और आज की मां अपनी जमीन बेच के दे देगी, बेटा कलेक्टर बना दे यार, नहीं तो फिर बहुत जमीन खरीद देगा। ये हो रहा है हिस्ट्री में। आज एक एमएलए एमपी बन जाए, ढेर कर देता है पैसे का। उस समाज में सेवा करने के लिए नहीं आते पॉलिटिक्स में। तू लूटो तो ही मनी फ्रॉम पब्लिक एंड फ्रॉम गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में आकर के फिर उनका कुछ नहीं कर पाती। मनी इज नॉट बीइंग रिकवर्ड। हालांकि फिर अच्छे लोग भी आते हैं, मनी को भी रिकवर करते हैं, उनकी लाइफ को भी रिकवर करते हैं। अब होने लगा है, अब लोग समझने लगे हैं, पढ़ लिख गए लोग। तो आपको जो पावर मिलती है, मसल पावर समाज में सिर्फ दंगा कराने के अलावा, डिस्टर्ब करने के अलावा कुछ नहीं करती है। अब टाटा इंडस्ट्री चला रहा है, उसमें पहलवान चाहिए। अब खुद मैं एयरफोर्स में गया था, वहां क्या था? हालांकि ड्रेस पहनते हैं, एयरफोर्स इज द फाइटिंग फोर्स ऑफ द कंट्री। हम तो वहां पर आवर ब्रेन इज बीइंग यूटिलाइज टू टेस्ट द मिसाइल। कितना बड़ा सिस्टम है मिसाइल, विच फॉलो द एयरक्राफ्ट एंड डिस्ट्रॉय, उसको हम टेस्ट करते थे। कितनी बड़ी, बट देयर वाज नो मसल पावर, ओनली यूटिलाइजेशन ऑफ द ब्रेन। और संत भी कहते हैं भाई इस दिमाग का सदुपयोग करो, अपने लिए काम करो, औरों के लिए काम करो, और जो चीज चाहिए तो मिल जाएगी। जितना पैसा चाहिए उतने वो नहीं, उससे ज्यादा मिलेगा। इतनी छुट्टी मिल जाएगी कि तुम उससे एकदम कहोगे यार नहीं सॉरी मुझे इतना नहीं चाहिए। ये ऐसी शक्ति हमें दे रखी है। फिर अमेरिका अच्छे आदमी क्यों नहीं बनते? वाई कैंट
हैवी ब्रदरशिप। यही मतलब ये जातिवाद, मतलब कास्टिज्म क्यों? हम क्यों हैव डिफरेंस बिटवीन टू मैन, ऑल आर वन? उस भाईचारे से हम क्यों नहीं रहते? चलो पॉलिटिक्स हमने बांट रखा है, पर हमने तुमने तो बांट नहीं रखा। वोट किसी को दे दो, पर यार भाईचारा क्यों खराब करते हो? ये तो मैं देख रहा हूं सैकड़ों वर्ष से काम हो रहा है अपने काम के लिए। खैर छोड़िए, मैं उस चैप्टर को टच नहीं करूंगा। माई कंसर्न ओनली हेल्थ। और नंबर 2, मनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ। आप सोचिए मनी के बारे में, मनी आएगा। अभी मैं अधिक टाइम ना जाए, थोड़ी एक्सरसाइज बताऊंगा। एक्सरसाइज तो मैं डेली बताऊंगा, मेरी 1-2 एक्सरसाइज बताऊंगा, थोड़ा प्राणायाम करूंगा। बाय द वे वी विल कंप्लीट द टाइम। My hand should be covered. I request. My hands must be covered. कुछ एक्सरसाइज तो मैंने कॉपी की और उसे, या हमें डिफेंस में सिखाई जाती थी पीटी परेड, तो ऑलरेडी वी आर फेमिलाइज विद द एक्सरसाइज। और कुछ मैंने डेवलप भी की हैं, 1-2 एक्सरसाइज। धीरे धीरे एक्सेल कर रहा हूं मैं, जिसलिए कपालभाति करते हैं ना, तो यंगस्टर के लिए, हालांकि वो भी नॉट गुड, बीपी वगैरह बढ़ जाता है। इसको थोड़ा माइल्ड वे में करो, हल्केपन में, तो बहुत फायदा करती है, स्पेशली हार्ट और लंग्स के लिए। इसका अल्टरनेटिव तरीका भी है। नाउ गोइंग फॉर मेडिटेशन। माई ध्यान, मेरा मन, मेरी चेतना सांस को वॉच कर रही है। सांस आ रही है कि जा रही है। मैंने दुनिया से काट के अपने विचारों को, सांस को, चेतना को, कॉन्शियसनेस लेवल को, ब्रीथ को वॉच कर रहा हूं मैं। दुनिया की कोई चीज नहीं सोच रहा हूं। वेदर सांस अंदर है के बाहर है, अंदर है के बाहर। ये प्राइमरी एक्सरसाइज ऑफ द मेडिटेशन है। आप जितना लंबा कर सकते हैं इसको, आप ऐसे लंबा प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 मिनट शुरू करो, 1 मिनट ही पहले दिन नहीं होती है, फिर 2-2, 4-4, 5-5 मिनट ले जाओ। मैं तो वीडियो शॉर्ट बनाता हूँ, 5-7 मिनट, 8 मिनट। अब माने मैं सोचूं आधा घंटा इसी में मेडिटेशन बैठा रहूंगा तो लोग बोर भी हो जाएंगे।
थोड़ी डेमो देता हूं मैं। हालांकि आज एक दो आदमी से, आज भी पहले भी मेरे पास कमेंट्स आ चुके हैं, मेरे पास रिक्वेस्ट आ चुकी है, सर हम मेडिटेशन को कैसे शुरुआत करें, हमें तरीका बताइए। तो ये भी एक शायद मैं स्पेशली इसके लिए भी क्लास लूंगा। मेरे से पूछा था, उनका नाम हरवीर था, क्या था कि सर हम मेडिटेशन को शुरुआत में कैसे शुरू करें। तो मैं लिखूंगा मैं शुरुआत करवा सकता हूं, बट फॉर हायर एजुकेशन यू हैव टू गो फॉर हाई स्कूल। हायर स्कूल यानी संत, यानी गुरु, यानी गॉड, वो मेरे लिंक अपने हैं अप टू इन्फिनिटी। अभी कुछ दिन पहले ही मैं, एक हमारे संत थे, उनको मैंने प्राणायाम बताया, टोटल एक्सरसाइज एडवांस तो नहीं बताई, क्योंकि जो चीज मेरे पे है, किसी ने दी है, मैं ऑथराइज नहीं हूं किसी को हायर एजुकेशन देने के लिए। दो आई मे बी क्वालिफाइड बट आई एम नॉट ऑथराइज। जब मैं ऑथराइज नहीं हूं तो काम नहीं करता हूं। मेरे पे ये आता है, मेरे पे वो आता है, सॉरी, जो मैं कर सकता हूं और जो किया है उसको बताता हूं। अभी मैं एक एक्सरसाइज करने के, डेवलप करने के मूड में हूं। कैन एनी हाउ, समय काफी होगा, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना, एंड थैंक यू एंड नमस्कार।